सलाम करता है, क्योंकि आज आपने इतिहास रच दिया। यहाँ पर ये जो हजारों की तादाद में सरों का समंदर यहाँ मौजूद है, ये इस बात की गवाही देता है कि इंशाअल्लाह आप सीमांचल बदलेगा बदलेगा और जरूर बदलेगा। इंशाअल्लाह बदलेंगे ना। ये चौवन्नी छाप छट्टी साहब सबको निकाल के फेंकेंगे ना। आप चुनाव आने वाला है, बिहार में भी है। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपने बीच में, आपके बीच में अपने उम्मीदवारों को पूरी ताकत के साथ ठोक के उतारेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारा इरादा, हमारा मंशा, हमारी नीयत एक ही थी कि किसी भी तरह से बीजेपी को हराया जाए, एनडीए को सरकार में आने से, सत्ता में आने से रोका जाए। ये सोचकर हमारे बिहार के प्रेसिडेंट अख्तर इमान साहब ने लेटर लिखा तेजस्वी को, लालू को, और कहा आइए साथ में कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे और जो ये बीजेपी की सरकार है इसको हराएंगे, साथ में लड़ेंगे ताकि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो। कोई डर और घबरा के नहीं गए थे तुम्हारे पास, चेतावनी देने गए थे तुमको। अगर तुम साथ में नहीं आए तो फिर राइड में रोना नहीं, पप्पा पप्पा मेरी चॉकलेट छीन ली, मैं तो सीएम बन जाता, मजलिस आ गई, अब क्या। आप नहीं, आपको सोचना है। आपके पटना के निवास पर अख्तर इमान साहब, आदिल हसन साहब, पूरी एमआईएम की टीम पहुंच गई, ढोल ताशा बाजा ताशा लेकर आपके कानों में ढोल बजाया, बाजे बजाया और ये बताया लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, नहीं तो तेरा खुल जाएगा एमवाई समीकरण का झूठा पो। बोला फिर भी अहंकार घमंड में चूर अगर है तो हम क्या कर सकते हैं भाई साहब। अख्तर साहब ने तो सिर्फ कहा था हमको 6 सीट पर दे दीजिए, 6 सीट पर भागीदारी दे दीजिए, साथ में आ जाइए, क्योंकि हमारे 6 एमएलए थे, मगर फिर भी नहीं माना। तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस तो लड़ेगी चुनाव, पूरी ताकत के साथ लड़ेगी चुनाव, पहले से ज्यादा इंशाअल्लाह ताला। हमको यकीन है कि हमारे एमएलए जीत कर बिहार असेंबली में जाएंगे। हमारे आपके कायद सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंच चुके हैं। देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोरदार नारों के साथ स्वागत करिए अपने कायद का। 3000 किलोमीटर दूर आए आपके लिए, आप में से किसी को लीडर बनाने, नेता बनाने, बिहार की सीमांचल की आवाम को इंसाफ दिलाने। आज से शुरू की है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीमांचल न्याय यात्रा। कौन आया, शेर आया, ये यात्रा, शेर आया, शेर आया, देखो कौन आया, शेर आया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। नारा लगाओ जोर का, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद। आपके हमारे बीच मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलहाज मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद हैं। साथ ही में बिहार के एमएलए, बिहार के मजलिस के प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब अख्तर इमान साहब मौजूद हैं। बिहार के युवा नेता और मेरे साथी राष्ट्र प्रवक्ता आदिल हसन साहब मौजूद हैं और तमाम
मैं जानता हूं हम सबको सुनना है, हमारे कायद को थोड़ा सा संयम रखिए। अभी तो तिनका आया है, तूफान आना बाकी है। अभी से इनके पेटों में दर्द शुरू हो गया। अभी तो एक दिन हुआ है तेजस्वी बाबू हमारी रैली का और तुम्हारे तंबू में घबराहट हो गई। 3 दिन और बाकी है। इतना घूमेंगे सीमांचल में, टाई टाई फिश करके तुम्हारा रखेंगे इंशाल्लाह, याद रखना। मैं ये बोल रहा था, अख्तर इमान साहब गए पटना में, तेजस्वी के घर के बाहर ढोल बाजा ताशा लेकर पूरी टीम को लेकर गए, निवेदन दिया, स्लोगन लगाया, तेजस्वी लालू अपने कानों को खोल, नहीं तो तेरा खुल जाएगा MY समीकरण का झूठा पोल। बोला, निवेदन दिया, 6 सीटों की बात की हमको गठबंधन में लो, अगर नहीं माने कोई बात नहीं, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ पूरे सीमांचल में चुनाव लड़ेगी। और मुझे यकीन है कि यहाँ जो ये अवाम आज मौजूद है, जिस तरह पहले मजलिस को दुआओं से नवाजा, मोहब्बतों से नवाजा, हमारे उम्मीदवारों को चुनकर बिहार की विधानसभा में भेजा, इस मर्तबा उससे डबल दुगनी ताकत के साथ थप्पे पे थप्पा मारना है, पतंग छाप के निशान पे पूरे बिहार में आकाश में पूरी तरफ पतंग दिखनी चाहिए। मुझे यकीन है कि सीमांचल की आवाम बिल्कुल मजलिस का साथ देती और देती रहेगी। वो अलग बात है, 4 चले गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ में एक कम, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। हशर के मैदान में सवाल करेगी सीमांचल की जनता। हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देखकर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के काम को देखकर तुमको वोट दिया था, जिताया था, इक्तदार की कुर्सी दी, मगर तुम बिक गए, ईमान का सौदा कर दिया, सीमांचल की आवाम के पीठ में खंजर घोंप दिया। इसका जवाब बिहार की सीमांचल की जनता देगी। वो है ना एक डायलॉग, आसमान पर थूकने वाले को समझ लेना चाहिए, पलट के थूक उसी के मुंह पे गिरेगा, करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। ये आपके हाथ में है। अब हम तो चाहते हैं कि सीमांचल का विकास हो, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस मिले 371 का, सीमांचल के अंदर भी आपके पास इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आपके पास मेडिकल कॉलेज हो, आपके पास अच्छा अस्पताल हो, जहां आपका बेटा, आपका भाई, आपके परिवार वाले वहां जाकर इलाज ले। ये हमारी मंशा, ये हमारा इरादा है। और आपने देखा किस तरह से एक मर्द मुजाहिद बहादुर, जिसने सब चीज को ठुकरा दिया, करोड़ों रुपए ठुकरा दिया, इक्तदार की कुर्सी को ठुकरा दिया। मेरी नाम लेना चाहता हूं मैं अख्तर ईमान साहब का, असल शेर अख्तर ईमान साहब, जिसने कहा नहीं वारिस भाई, दुनिया क्या है, मुझे आखिरत में ऊपर वाले को भी मुंह दिखाना है। विपक्ष की आंखों में आंखें डालकर अपनी बातों को मनवाया। यही नहीं, इतने 5 साल के छोटे से कार्यक्रम में सिर्फ छोटा टाइम था, सब ऑपोजिशन में थे, लेकिन उसमें भी 800 करोड़ रुपए का बजट के पास करा के लाए और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर काम कराया। ऐसा है मजलिस का शेर। अगर एक आदमी जीतकर इतना काम कर सकता है, तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, सोचो कि अगर मजलिस के 20-25 MLA जीत गए तो सीमांचल का पूरा के पूरा नक्शा बदल जाएगा। यहां पर भी अच्छे रोड होंगे, आपके बच्चों को अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, आपके लिए तरक्की करेगी। लेकिन इसके लिए इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, अपनी सफों में जो दरार है उनको खत्म करना पड़ेगा और मुत्तहिदा तौर से एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी जमात, अपने कायद का साथ देना होगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करके बिहार की असेंबली के अंदर भेजना पड़ेगा। साथ देंगे ना? मजलिस को कामयाब करेंगे ना? असद साहब, अख्तर भाई की ताकत को बढ़ावा देंगे ना?
शुक्रिया शुक्रिया सीमांचल की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। मददगार मर गए हैं क्या? कहाँ है सारे मददगार मर गए हैं क्या? भैया स्टेज खाली कर दे। हजरत थोड़ा रुक जाइए आप वहीं, मैं स्टेज खाली करवा दूं, क्योंकि हमारे जो आए ये आ चुके हैं। आप लोग स्टेज खाली कर दे मेरे भाई, मुझे गाली कर दे, क्योंकि प्रशासन बोल रहे हैं कि स्टेज में रहेंगे तो हम अवैसी साहब को यहाँ पहुंचने नहीं देंगे। आप जल्दी स्टेज खाली कर दे, हमारे बीच हमारे आ रहे हैं। सर आप गाइए जल्दी से, आप स्टेज खाली कर दे। मैं तमाम लोगों से कहूँ है इसमें मसलिहत कोई खुदा की, हकीकत का सिला बाकी है जालिम, हकीकत का सिला बाकी है जालिम। देखिए ये सीमांचल है और सीमांचल वाले वाकई जिसे मोहब्बत देते हैं तो दिल से मोहब्बत दिया करते हैं, जबान से मोहब्बत नहीं किया करते। इसलिए आप इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है, अवैसी साहब की आमद होने वाली है और रात के इस अंधेरे में भी आप उनका इंतजार कर रहे हैं। मैं आप तमामी हजरात को मुबारकबादी का तोहफा पेश करता हूं कि आपने उनके हक में मोहब्बत पेश की। आ रहे हैं स्टेज खाली कर दे भाई, स्टेज खाली कर दे। इसमें हमारे सदस्य साहब पहुंचने वाले हैं, स्टेज खाली कर दे। बार बार वहां से फोन आ रहा है स्टेज प्रशासन के लोग जो वहां गोलंबर में है उनको जल्दी खाली कराए, जल्दी खाली करें गोलंबर के पास आपका गाड़ी। हकीकत का सिला बाकी नहीं है, अभी तो फैसला तुमने किया है, खुदा का फैसला बाकी है जालिम। अभी तो फैसला तुमने किया है, खुदा का फैसला बाकी है जालिम। वाकई मैं अराकीन से और जो रजाकार हैं उन तमाम अहबाब से गुजारिश करना चाहूंगा कि वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है और जो लोग बेचैन हैं अब उनकी बेचैनी की इंतहा हो रही है। आप राब्ता कर लें और सदर साहब से लोग मिलने के लिए बेचैन हैं। इकराम भाई भी सामने मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे रिपोर्टर हैं जो MIM को मजलिस को भी सपोर्ट करते हैं और दिल से चाहते हैं। मैं सबको मुबारकबादी पेश करता हूं। भाई शाहिद साहब किबला भी मौजूद है, दिलकश परवाना आलम अजहरी चैनल वाले भी हाजिर हैं, सारे लोग हाजिर हैं। बस अवैसी साहब का इंतजार हो रहा है और भाई स्टेज खाली कर देना, इंतजार में सारे लोग मौजूद हैं। स्टेज खाली कर दे। एक आखिरी शेर पढ़ता हूं फिर मैं अपनी जगह लेता हूं। सुन ले के आंख पर पट्टी लगा लेती है रुतबा देखकर, आंख पर पट्टी लगा लेती है रुतबा देखकर। दाएं साइड खाली कर दे, दाएं साइड खाली कर दे। सच्चाई गाड़ी घुसने वाले हैं। सर झुका देती है सच्चाई भी ओहदा देखकर। या इलाही भेज दे तू फिर उमर फारूक को, आज का इंसाफ भी होता है चेहरा देखकर, आज का इंसाफ भी होता है चेहरा देखकर। इत्मीनान रखिए, थोड़ी देर में अवैसी साहब तशरीफ लाने वाले। असदुद्दीन ओवैसी साहब ठाकुरगंज में प्रोग्राम करके मगरब का नमाज पढ़ने लग गए। हम लोग साथ में लेकर के कुमिया चौक लेके आ गए। कुमिया चौक में वो प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ आ गए। यानी वो आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट में आपके बीच होगा। आप लोग धीरज बना के रखिए, धीरज बना के रखिए। मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं। मैं इतना कहने के लिए आया हूं, आप लोगों का जो इतना हुजूम आ गया है, इसको देख करके असदुद्दीन ओवैसी साहब आज गदगद हो जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि हमारा आवाज बन चुका है। आज किशनगंज से जब निकले हम लोग, किशनगंज से पोठिया, पोठिया से ठाकुरगंज, यानी रोड हजारों संख्या में गाड़ी है। आप अगर रोड पर जाएंगे तो देखेंगे हजारों नहीं 2000 गाड़ी होगा उनके साथ। आप समझ सकते हैं कि कितना उनको मोहब्बत मिल रहा है पूरे किशनगंज जिला वासियों के तरफ से। लेकिन आज जो लोहगड़ा में भीड़ है, आज किशनगंज में सबसे ज्यादा किशनगंज का ये भीड़ दिखा रहा है। लेकिन अफसोस टेंट वाले का, हमने 1.25 लाख रुपया में ये टेंट किया है। ये 2 लाइट 2 जगह लगा दिया है। 1 लाख हमने पेमेंट भी किया है। महमूद, उसको हम खैरियत नहीं लेंगे, हम खैरियत छोड़ेंगे नहीं। हम उसको लाइट क्यों नहीं लगाया? वो हमने लोगों के लिए इंतजाम किया था, लेकिन हमको लगा कि वो भी साजिश किया है।
2 लाइट मंच में लगाया है। उसको जब कह दिया गया था 1,25,000 दिए हैं ये टेंट के लिए, ये 2 लाइट के लिए दिए उसको, वो आया है कि नहीं? वो अगर आया है तो उसका हिसाब हम लेते हैं अभी। मैं उनके सामने में बात रखूंगा, 10 से 15 मिनट के अंदर आपके बीच होंगे, लेकिन जो भीड़ है उसको हमको लग रहा है कि उसको 10 मिनट यही लग जाएंगे, लोहागड़ा में ही लग जाएंगे। तो आप लोग धीरज बना के रखिए, मैं आपके बीच में हूं, 10 से 15 मिनट में आपके बीच होंगे। धीरज बना के रखिए, इंशाअल्लाह आप लोगों का भीड़ देख करके गदगद हो जाएंगे। आज लाइट वाला भाई स्टेज में संपर्क करें। अरे लाइटमैन जो भी भाई हो वो स्टेज में महमूद भाई से संपर्क करें। लाइटमैन भाई आप जल्द से जल्द